बिहार की राजनीति में भोजपुर के भरत तिवारी कथित एनकाउंटर का मामला अब केवल एक कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं रह गया है। यह घटना धीरे धीरे राजनीतिक और सामाजिक विमर्श के केंद्र में आ गई है। खासकर जिस तरह से इस पूरे मामले को ब्राह्मण समाज के सम्मान और जातीय पहचान से जोड़कर देखा जाने लगा है, उसने भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक चिंता भी बढ़ा दी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि कोई मुद्दा जातीय पहचान के साथ जुड़ जाता है तो उसका असर आने वाले चुनाव तक देखने को मिल सकता है। फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती भाजपा के सामने अपने पारंपरिक ब्राह्मण वोट बैंक को एकजुट बनाए रखने की है। अब समझिए कि कानून के दायरे से निकलकर राजनीतिक मुद्दा ये कैसे बन गया। 17 जून को भोजपुर जिले के जगदीशपुर क्षेत्र में पुलिस एनकाउंटर में भरत तिवारी की मौत के बाद शुरुआत में इसे पुलिस कार्रवाई के तौर पर देखा गया था, लेकिन समय बीतने के साथ यह मामला राजनीतिक रंग लेने लगा। विपक्षी दलों ने सरकार पर सवाल उठाने शुरू किए और सोशल मीडिया पर भी इस घटना को अलग अलग नजरिए से प्रस्तुत किया गया। लेकिन अब यह मामला केवल न्यायिक जांच तक सीमित नहीं दिख रहा, बल्कि राजनीतिक दल इसे अपने अपने तरीके से जनता के बीच रखने की कोशिश कर रहे हैं। खासकर ब्राह्मण समाज से जुड़े संगठनों की सक्रियता के बाद इस पूरे घटनाक्रम को ब्राह्मण सम्मान के मुद्दे से भी जोड़ा जाने लगा है। अब समझिए कि सरकार ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश कैसे की। भरत तिवारी मामले के बाद बिहार सरकार ने तेजी से कई प्रशासनिक कदम उठाए। सरकार ने पूरे प्रकरण की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया। एनकाउंटर में शामिल पुलिस अधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ हत्या समेत गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कराया गया। 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित भी किया गया। न्यायिक आयोग के अध्यक्ष विनोद कुमार सिन्हा ने बिलौटी गांव पहुंचकर जांच प्रक्रिया शुरू भी कर दी है। सरकार का उद्देश्य था कि निष्पक्ष जांच के जरिए लोगों का भरोसा बहाल किया जाए। हालांकि इन सभी कदमों के बावजूद क्षेत्र में लोगों की नाराजगी पूरी तरह खत्म होती नजर नहीं आ रही है। पीड़ित परिवार लगातार न्याय की मांग कर रहा है, जबकि विभिन्न सामाजिक संगठनों का समर्थन भी उन्हें मिल रहा है। ऐसे में एनडीए के भीतर भी सवाल उठने लगे हैं। इस पूरे मामले की सबसे बड़ी राजनीतिक विशेषता यही रही है कि सरकार के सहयोगी दलों ने भी पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाने शुरू कर दिए, और यह शुरू से ही हुआ। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भरत तिवारी के गांव पहुंचकर उनके चित्र पर घुटनों के बल बैठकर श्रद्धांजलि दी। यह तस्वीर मीडिया में व्यापक रूप से चर्चा का विषय बनी। चिराग पासवान ने स्पष्ट कहा कि यदि भरत तिवारी ने आत्मसमर्पण कर दिया था तो उन्हें गोली क्यों मारी गई। यानी उनके अनुसार पुलिस को कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए गिरफ्तार करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बयान को बिहार पुलिस की कार्रवाई पर सीधा सवाल माना गया। चूंकि चिराग पासवान एनडीए के महत्वपूर्ण सहयोगी हैं, इसलिए उनके बयान ने सरकार की असहजता और बढ़ा दी। अब देखिए अशोक चौधरी के दौरे से भी राजनीतिक दबाव कैसे बढ़ता चला गया। जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी का बिलौटी गांव पहुंचना भी इस पूरे घटनाक्रम का एक अहम मोड़ माना जा रहा है। अशोक चौधरी पहले भी इस एनकाउंटर पर सवाल उठा चुके थे, लेकिन जब उन्होंने मंत्री रहते हुए पीड़ित परिवार से मुलाकात की तो राजनीतिक हलकों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि भरत तिवारी के पास जो पिस्तौल थी वह असली थी या नकली थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वे पूरे मामले की जानकारी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को देंगे। अब सवाल उठता है कि क्या जदयू मुख्यमंत्री को कुछ संदेश दे रही है। अशोक चौधरी के इस बयान के बाद राजनीतिक विश्लेषकों ने कई सवाल उठाने शुरू कर दिए। सम्राट चौधरी स्वयं बिहार के मुख्यमंत्री हैं और गृह विभाग भी उनके पास ही है। राज्य की पुलिस सीधे गृह विभाग के अधीन कार्य करती है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि यदि मुख्यमंत्री के पास पहले से पूरी जानकारी थी तो फिर मंत्री अशोक चौधरी ने यह क्यों कहा कि वे उन्हें पूरे मामले से अवगत कराएंगे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह बयान केवल औपचारिक नहीं था, बल्कि इसके राजनीतिक संकेत भी हो सकते हैं। कुछ विश्लेषक इसे जदयू की ओर से पुलिस कार्रवाई को लेकर असहमति का संकेत भी मान रहे हैं। हालांकि इस पर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक टिप्पणी सामने नहीं आई है। अब समझिए कि ब्राह्मण वोट बैंक कैसे राजनीतिक का केंद्र बनता चला गया। भरत तिवारी मामले के बाद सबसे अधिक चर्चा ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर हो रही है। एक समय उत्तर भारत में ब्राह्मण समाज कांग्रेस का सबसे मजबूत वोट बैंक माना जाता था, लेकिन पिछले 3 दशकों में यह बड़ा वर्ग धीरे धीरे भाजपा के साथ जुड़ता चला गया। 2014 के लोकसभा चुनाव, 17 और 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को ब्राह्मण समाज का व्यापक समर्थन मिला। अब विपक्ष इस पूरे मामले के जरिए इसी वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश करता नजर आ रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यदि ब्राह्मण समाज के बीच यह धारणा मजबूत होती है कि सरकार उनकी भावनाओं को लेकर संवेदनशील नहीं है, तो भविष्य में भाजपा के लिए चुनौती और भी बढ़ सकती है।
कांग्रेस भी तलाश रही है अपने पुराने सामाजिक आधारों को। इस चीज को समझिए, कांग्रेस लंबे समय से उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों राज्यों में अपने पारंपरिक सवर्ण वोट बैंक को वापस लाने की कोशिश कर रही है। भरत तिवारी मामले के दौरान कांग्रेस नेताओं की सक्रियता को भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। कांग्रेस जानती है कि यदि ब्राह्मण मतदाताओं का एक हिस्सा भी भाजपा से नाराज होता है तो उसका राजनीतिक लाभ विपक्ष को सीधे मिल जाता है। हालांकि फिलहाल यह कहना जल्दीबाजी होगी कि इसका सीधा असर चुनाव पर कितना पड़ेगा। अब समझिए, क्या बांकीपुर उपचुनाव जो बिहार में होने वाला है उस पर भी कुछ असर पड़ेगा क्या? राजनीतिक हलकों में यह भी चर्चा है कि क्या भरत तिवारी प्रकरण का असर बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव पर पड़ने वाला है। विश्लेषकों का मानना है कि फिलहाल ऐसा कोई स्पष्ट माहौल तो नजर नहीं आ रहा जो सीधे भाजपा के खिलाफ जाता हो, लेकिन बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र मुख्यतः कायस्थ बहुल माना जाता है और यहां भाजपा का संगठनात्मक आधार लंबे समय से मजबूत रहा है। नितिन नवीन और उनके परिवार का इस क्षेत्र में वर्षों का राजनीतिक प्रभाव भी भाजपा के पक्ष में माना जाता है। हालांकि चुनाव प्रचार के दौरान विपक्ष इस मुद्दे को उठाकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर सकता है। अब समझिए कि जनसुराज के जो संस्थापक हैं प्रशांत किशोर, वो खुद ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। वो जो पूरी घटना घटी थी वहां पर प्रशांत किशोर गए भी थे। तो वही राजद भी चुनावी अभियान में इस मुद्दे को उठाने का प्रयास कर रही है। तो एक तरीके से तमाम विपक्ष जो है वो अब ब्राह्मणों को एकजुट करने की कोशिश कर रहा है। भाजपा की सबसे बड़ी चिंता भविष्य की राजनीति है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा की तत्काल चिंता केवल बांकीपुर उपचुनाव नहीं है। असल में चुनौतियां भविष्य के चुनाव को लेकर हैं। यदि न्यायिक जांच में एनकाउंटर को लेकर पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं या जांच रिपोर्ट प्रतिकूल आती है तो इसका असर ब्राह्मण समाज की राजनीतिक सोच पर पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में भाजपा के सामने अपने पारंपरिक ब्राह्मण वोट बैंक को एकजुट बनाए रखना एक बड़ी चुनौती होगी। दूसरी ओर कांग्रेस पहले से इस वर्ग में अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस पाने की कोशिश कर रही है। यदि विपक्ष इस मुद्दे को लंबे समय तक जीवित रखने में सफल रहता है तो भविष्य में इसका व्यापक राजनीतिक असर देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल भरत तिवारी एनकाउंटर मामले के न्यायिक जांच जारी है। अंतिम निष्कर्ष जांच रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आएंगे। लेकिन इतना तय है कि यह मामला अब केवल पुलिस कार्रवाई तक सीमित नहीं रह गया है। यह बिहार की राजनीति, जातीय समीकरण, एनडीए की अंदरूनी राजनीति और भविष्य के चुनावी गणित का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। आने वाले दिनों में जांच की दिशा, राजनीतिक दलों की रणनीति और जनता की प्रतिक्रिया तय करेगी कि यह मुद्दा केवल एक विवाद बनकर रह जाएगा या फिर बिहार की राजनीति में लंबे समय तक प्रभाव छोड़ने वाला बड़ा राजनीतिक मुद्दा साबित होगा। ऐसे में भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर के आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।